आज पढ़ेंगे हम बीएससी पार्ट सेकंड के लिए स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे यांत्रिकी, विद्युत, रासायनिक, चुंबकीय ऊर्जा के साथ संबंध एवं विभिन्न वस्तुओं में ऊर्जा के विनिमय का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते हैं जिसके द्वारा यह परिवर्तन किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऊष्मागतिकी के अंदर जो सामान्य परिभाषाएं हैं, जनरल डेफिनेशन है, वो क्या हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम ऊष्मा, हीट। ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर से निम्न ताप लो टेम्परेचर की ओर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होती है। और इसकी इकाई आप सभी जानते हैं, स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, इनको आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊष्मा जनरली हम कैलोरी में नापते हैं, ज़्यादा होती है किलो कैलोरी, जो कि 1000 कैलोरी के बराबर होगी, या फिर हम MKS यूनिट में जूल लेते हैं। और 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। ठीक है। ताप, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, ठीक है, उसका हम जो है निर्धारण किससे करते हैं? ताप से करते हैं। तो ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण यानी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी गर्माहट यानी हॉटनेस या शीतलता का बोध कराता है। अब लेते हैं सिस्टम क्या है, निकाय क्या है। भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। निकाय सूक्ष्म कणों, माइक्रो पार्टिकल जैसे अणु, परमाणु, आयनों इत्यादि से मिलकर बने होते हैं। इन कणों की संख्या के आधार पर निकायों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सूक्ष्म निकाय, माइक्रो सिस्टम, और दूसरा है स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम। सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या अल्प एवं सीमित होती है, जबकि स्थूल निकाय में कणों की संख्या अत्यधिक होती है। यानी 10⁻38 जो गैस सिलेंडर भरा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में गैस के अणु हैं, उसको हम स्थूल निकाय कहते हैं। स्थूल निकाय के अध्ययन के लिए 2 प्रकार की विधियाँ होती है। पहली ऊष्मागतिक विधि यानी थर्मोडायनेमिक मेथड, और दूसरी है सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो निकाय के अब हम प्राचाल पढ़ेंगे, पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम क्या हैं। तो भौतिकी में निकाय का अध्ययन करते समय जिन भौतिक राशियों पर विचार किया जाता है उन्हें निकाय के प्राचाल कहते हैं, जैसे आयतन, ताप, दाब, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये सब क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम कहलाते हैं, निकाय के प्राचाल कहलाते हैं। तो ऊष्मागतिक निकाय क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिक निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को दाब P, आयतन V, ताप T एवं आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी PV, T और U। बाद में हम आंतरिक ऊर्जा जो U है वो ताप पर निर्भर करती है, यानी ताप के समानुपाती है। ऊष्मागतिक निकाय निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी में ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय वह निकाय है जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। दूसरा बंद निकाय, क्लोज सिस्टम वह होता है वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का नहीं होता है। और विलगित निकाय वो है वह निकाय जिसमें न तो ऊर्जा और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है।
तो ये तो थे तीनों, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। अब निकाय की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ ए सिस्टम। उष्मागतिकी के में निकाय की अवस्था का वर्णन उस निकाय के विभिन्न गुणों के आधार पर किया जाता है, जैसे दाब, ताप, आयतन, संरचना इत्यादि। ये गुण उष्मागतिक निकाय के प्राचाल कहलाते हैं। इन प्राचालों द्वारा आरोपित शर्तों के अंतर्गत निकाय की अवस्था को स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम कहते हैं, जबकि सांख्यिकी विधि में निकाय का अध्ययन करते समय निकाय के कणों पर यांत्रिकी नियमों यानी मैकेनिकल लॉज द्वारा निकाय की स्थूल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। निकाय में सूक्ष्म कणों से संबंधित अवस्थाएं, सूक्ष्म अवस्थाएं मैक्रो सिस्टम कहलाती है, और इन सूक्ष्म अवस्थाओं को उनके ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। अंतिम परिभाषा है अभिगम्य अवस्थाएं, असेसिबल स्टेट्स। निकाय की वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल निकाय पर आरोपित सभी शर्तों का पालन करती हैं, वो अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं। यानी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर वो निकाय उन सब का पालन करती है तो वो अवस्थाएं अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं। धन्यवाद।